गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग का एक नया टॉपिक हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जो कि हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का आप मान सकते हो कि वो हर्ट है। मतलब उसके बिना कोई लॉ एंट्रेंस एग्जाम जनरली आपके सवाल बनेंगे नहीं। इन द सेंस कि सिर्फ उसी पे बेस नहीं होते, पर एक ना एक क्वेश्चन मैक्सिमम लॉ एग्जाम्स में इससे पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम हुआ लीगल मैगजीन्स। इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स की आज बात करेंगे। अगर आप इस साल के ही सीयूईटी 2023 की ही बात करें तो ऑन एन एवरेज आपको 15 से 20 नंबर, 20 से 25 नंबर इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आपको इससे आ रहा है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना है और आपके 4 से 5 सवाल लीगल स्टडीज के सब्जेक्ट में आप आराम से स्कोर कर जाओगे। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा लीगल मैगजीन्स का सेशन। तो लीगल मैगजीन में पहले लीगल मैगजीन है मेरा एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। क्या कहता है भाई? कहता है एनी एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज ए क्रिमिनल इंटेंट और गिल्टी माइंड। मतलब कहता है कि सिर्फ और सिर्फ समझना, क्योंकि ये जो है ये बिना समझे आपके दिमाग में आप कहीं ना कहीं या तो आप इसको मिक्सअप कर दोगे या तो आप इसका अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे, और आपको ऑप्शंस मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपसे सीनियर है, वो समझ रहा है कि आप कहाँ पे गलती कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान से सुनो। आप बस सुनते जाओ, आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो क्या कहता है कि इसका पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद लाइन बाय लाइन। क्या अब मान लो कि आपका क्या, इसका सिंपल कहने का यही मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपका गलती आपको दोषी साबित नहीं करता। क्या आपने वो गलती जानबूझ के की, मतलब आपको क्या गलत इंटेंशन के साथ आपने वो चीज किया, वो भी आपको क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए, आपको एक्यूज करने के लिए अनिवार्य है। अब वो कैसे करते हैं हम लोग, वही कह रहा है यहाँ पे। आप पहले वो देख लीजिए। एनी एक्ट डज नॉट मेक एनी वन गिल्टी, कोई एक्ट किसी को गिल्टी नहीं करता अनलेस, जब तक देर इज ए क्रिमिनल इंटेंट और गिल्टी मन, जब तक वहां पे क्रिमिनल का इंटेंट हो, क्रिमिनलिटी करने का कोई मकसद हो, या फिर एक गिल्टी माइंड हो। अब इससे कहना क्या चाह रहा है, एग्जाम्पल देके बताइए सर। तो एग्जाम्पल से आप समझिए ना। मान लीजिए आप एक गाड़ी से जा रहे हैं, कोई एक आदमी पैदल चल रहा है, आपने उस गलती से आपका ब्रेक फेल हो गया और आपने आपकी गाड़ी से उसको धक्का लग गया, उसका हाथ पैर टूट गया। अब वो बोलेगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर करेंगे तुम पे, उसका केस फाइल करेंगे। क्या वो लेजिबल, मतलब क्या वो चीज सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपका यहाँ पे एक्ट गलत था। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। ये दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन साथ में ना आए, आप दोषी नहीं बन सकते। ठीक है। तो वही किया। अब आपने इसको गाड़ी से तो मार दिया, तो क्या अब आप इसको, ये आपको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस आप पे लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि आपके आपका भले ही एक्ट एक्ट गलत है, एक्ट सीरियस है, गिल्टी एक्ट है आपका, पर आपका माइंड गिल्टी नहीं है। तो बस यहाँ पे आप ये अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। अगला है एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, कि जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज पे की जाएगी। ये सारी चीजें आपको लीगल टर्म, जब आप लीगल के टॉपिक्स मेरे साथ और पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसका जिक्र करते जाऊंगा। अभी सिर्फ मतलब समझिए। एमिनस क्यूरे। एमिनस क्यूरे किसको कहता है? जो कोर्ट का फ्रेंड होता है। कोर्ट का फ्रेंड मतलब कोर्ट का कोई दूसरा कोर्ट नहीं, जो अब कोर्ट में आके सच के लिए गवाही दे, उस कोर्ट के लिए कुछ ऐसा चीज करे जिससे कोर्ट के लिए वो उसका दोस्त बन जाए अपने काम के कर्म के कारण। तो वहां पे उसको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहते हैं, और उसके लिए लीगल मैक्सिम का उपयोग करते हैं, एमिकस क्यूरे। ठीक है। और दी अल्ट्रम पार्टम, ये एक और इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है। इसका आपका केस भी मैं बता दे रहा हूँ, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था, जरा समझ लीजिएगा। ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ। हुआ क्या था कि मेनका गांधी कहीं पे जा रही थी, तो उनका पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सीज कर लिया और उनकी फ्लाइट मिस हो गई। और उनको अपना जो भी है, मतलब आप उनसे उनका स्पष्टीकरण, उनका बात सुना भी नहीं गया। तो फिर जब ये केस पहुंचा तो वहां पे वही चीज कहा गया कि बिना नो मैन शुड बी कंडेम अनहर्ड, किसी किसी को भी आप बिना सुने उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। हर किसी को सुनने, मतलब हर किसी की, अगर कोई विक्टिम है, कोई एक्यूज है, तो एक्यूज को की भी बातों को सुनने का पूरा समय दिया जाना चाहिए। यही चीज है। ठीक है। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम ये भी एक इम्पोर्टेंट है आपका, और ये आपका कौन सा केस से ही आया है? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बढ़िया। चलिए। अगला है एसेंशियो मेंटिनम। एसेंशियो मेंटिनम का मतलब क्या है? म्यूचुअल कंसेंट और मीटिंग ऑफ माइंड्स। म्यूचुअल कंसेंट और मीटिंग ऑफ माइंड्स।
मतलब जब आपके दोनों की आप दो चीज है, कोई आपके दो या तीन लोग हैं, उन सबका म्यूचुअल कंसेंट हो जाए तो उसको जब लीगल के टर्म में कहते हैं तो एसेंशियोमेंटिनम हो गया। गॉट द पॉइंट। चलिए अब अगला हम लोग पॉइंट में आते हैं, अगली स्लाइड में आते हैं। अगला हम लोग को लीगल मैगजीन जो हमारे पास है बोनाफाइड। बोनाफाइड हम लोग बहुत जगह बहुत चीज में, आप लोग कोई अगर सर्टिफिकेट वगैरह कभी जीते हैं तो वहां पे भी लिखा रहेगा। स्कूल से कभी आप सर्टिफिकेट इशू कराते हो अपने कैरेक्टर का तो वहां पे भी लिखा रहेगा बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, मतलब गुड फेथ। इसके हम अच्छे फेथ के लिए ये चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। बोना वैकेंसी का मतलब क्या है? गुड्स विदाउट एन ओनर। विदाउट एन ओनर, कोई सामान है जिसका मालिक ही नहीं पता तो उसको कहेंगे हम गुड्स विदाउट एन ओनर, ठीक है। कैविएट एम्पटर किसको कहते हैं? लेट द बायर बी अवेयर, मतलब जो खरीदार है उसको सजग रहने दो भाई। ये सारे आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक पूरा का पूरा केस स्टडी टाइप का दे दिया, वहां पे दिया कि दुकानदार ने दो तरह का बैग दिखा दिए किसको? कस्टमर को। अब एक बोला कि मैं इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं लेता, आप चेक कर लो, आपको जो पसंद है वो ले लो। दुकानदार ने रेड और ब्लू कलर के बैग में से ब्लू कलर का बैग पिकअप किया और घर लेके चला गया। अब वो क्या देखता है कि बैग के अंदर का जो क्लॉथ है वो उसका स्टिचिंग ये खराब है। फिर वो चेंज करने जाता तो चेंज होता नहीं। तो उसने बोला मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपको दोनों में जो पसंद आए, तो बोला नहीं रेड दो। तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। तब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम ज्यादा सुटेबल है। चार ऑप्शन दे दिया, बोनाफाइड, बोना वैकेंसी, कैविएट एम्पटर, डॉली इनकपैक्स। तो आप बोलेंगे कैविएट एम्पटर। क्यों? क्योंकि लेट द बायर बीवेयर, जो खरीदार था, जो कंज्यूमर था, वो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सजग होकर सामान को खरीदे, ना कि हड़बड़ी में, ठीक है। अब अगला है डॉली इनकपैक्स। डॉली इनकपैक्स क्या होता है? इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। बहुत सारे क्राइम्स में ये चीज आपको मिलेगा कि जो 7 इयर्स या फिर उससे बिलो के जो बच्चे हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कोई क्राइम करने के लिए उनका दिमाग अभी परिपक्व हुआ ही नहीं है, वो उनमें इतनी मैच्योरिटी आई ही नहीं है कि वो कोई क्राइम कर सके, इसलिए दे आर कॉल्ड इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। और जब भी ऐसा कोई केस आता है तो वहां पे डॉली इनकपैक्स लीगल मैगजीन का प्रयोग किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टर वॉस। जब कोई थिंग डन आफ्टर वॉस हो तो वहां पे एक्स पोस्ट फैक्टो का आता है आपका लीगल मैगजीन। यहाँ पे ये लीगल मैगजीन का आप याद रखिएगा, फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टर वॉस। पर यहाँ पे इसको बहुत बार आपको ऑप्शन दे देगा एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट के बाद कोई आपने आपके पास कोई गवर्नमेंट की पोस्ट है उसके बाद। तो ये सारे ऑप्शन देखने में मतलब समझ में लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, पर मतलब है कि फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड्स। तो आप ये चीज ध्यान रखिए। हाँ, तो इस वीडियो को यही पे एंड कर रहे हैं सभी। तो हम लोग टोटल इस सीरीज में 30 लीगल मैगजीम्स कवर करेंगे। 30 अभी अटेंड कर लिया। अगले दो वीडियोस में और 10-10 करके लीगल मैगजीम्स हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन करिए और इसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।